कैसे हो? दो में से किसी एक वजह से यहाँ पे आए होगे। या तो तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर किसी रिलेशनशिप में होगे और अपने ब्रेकअप को प्रिवेंट करना चाह रहे होगे। चाहे किसी भी केस में, चाहे कोई कुछ भी बोले, ब्रेकअप्स का हमेशा एक ही रीज़न होता है। चाहे तुम्हें फिल्में कुछ भी बताएं, टीवी सीरीज़ कुछ भी बताएं, तुम्हारे दोस्त कुछ भी बोले, सिर्फ एक ही रीज़न होता है ब्रेकअप का। अगर वो रीज़न ना रहे तो तुम्हारा ब्रेकअप कभी होगा ही नहीं। अब इसका एक रीज़न है, चाहे कहीं भी तुम रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी उम्र के हो, तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो एक ही रीज़न है, वो है लॉस ऑफ अट्रैक्शन। बस अगर लॉस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो तुम्हारा किसी कीमत पे ब्रेकअप नहीं हो सकता। अब अट्रैक्शन दो तरह के होते हैं रिलेशनशिप में, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला है फिजिकल अट्रैक्शन। ऑब्वियसली फिजिकल अट्रैक्शन तुम्हें इनेबल करता है कि यू अट्रैक्ट योर मेट एट द फर्स्ट स्टेप। अगर तुम्हारे पास फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगा तो तुम पहला इंप्रेशन नहीं दे पाओगे। अगर पहला इंप्रेशन नहीं होगा तो फाउंडेशन नहीं बन पाएगी रिलेशनशिप की। तो पहले लेवल पे, इनिशियल लेवल पे फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें अच्छी फिजिक रखनी है, तुम्हें अच्छा हाइजीन रखना है, तुम्हें अच्छा बॉडी लैंग्वेज रखना है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपेरेटिव हैं। दूसरा अट्रैक्शन होता है इमोशनल अट्रैक्शन, जिसको तुम कह सकते हो मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में पोलैरिटी जो होती है। ये तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होते नहीं अंदर से। कुछ लोग काफ़ी दिखने में मजबूत होते हैं पर उन्हें हल्का फुल्का कुछ बोल दो, वो बेचारे हर्ट हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, गुस्सा जाते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग सोच रहे होगे, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में तुम्हारे दोस्त तुम्हें बताते होंगे तुम्हारे ब्रेकअप के बाद कि भाई तूने उसको उस दिन ऐसे बोल दिया था इसलिए उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर भाई तेरे बाल बड़े हो गए इसलिए उसने तो तुझे छोड़ दिया, या फिर कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर कम आ गए किसी क्लास में या फिर किसी एग्ज़ाम में इसलिए लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर तुमने ऐसे बोल दिया, तुमने वैसे बोल दिया, और दुनिया भर की नौटंकी। कोई कहता है कि भाई तुम लोग दूसरे अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने लगे इसलिए प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के चलते लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, या फिर तुम दूसरे शहर चले गए इस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। इफ़ द वुमन लाइक्स यू, अगर वो तुम्हें सही में पसंद करती है, वो दूसरे देश में भी रहेगी ना तो वहाँ से उड़ते हुए आ जाएगी तुम्हारे पास। वो दूसरे शहर के दूसरे देश में भी रहेगी तब भी आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें बहाने हैं, बाकी सारी चीज़ें इट डजंट मैटर। एक चीज़ याद रखो, अगर तुमने अपना अट्रैक्शन सस्टेन किया हुआ है रिलेशनशिप में, और ये सिंपल चीज़ नहीं है कि तुम शुरू में तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, हनीमून फेज़ में हो, तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ शी इज़ अट्रैक्टेड टू मी और ऐसे ही हमेशा रहेगा। ये काफ़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। बताता हूँ कैसे। तुम्हारी रिलेशनशिप शुरू होती है और रिलेशनशिप का पहला फेज़ ही होता है हनीमून फेज़। मतलब तुम दोनों का पैशन एकदम हाई है, तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ और रोमांटिक बातें कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हो, है ना। ये शुरुआत के 3-4 महीने ऐसे चलता है। ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि तुम्हें और कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर, और तुम हो जाते हो कंफर्टेबल। तुम अगर पहले 5 दिन जिम जाते थे हफ्ते के, अब शायद एक या 2 दिन जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो यार टाइम नहीं है, गर्लफ्रेंड से बात करना है हर समय, और जिम का टाइम होता है तो कभी कभी गर्लफ्रेंड बोल भी देती है कि अरे यार क्यों जा रहे हो, कौन इंपॉर्टेंट, मैं यार जिम। और तुम कहते हो यार जिम में क्या फालतू में मेहनत करें, यहाँ पे तो आई एम हैविंग सो मच फन विद द गर्ल, आई एम एंजॉइंग विद हर सो मच, इसके साथ समय स्पेंड करते हैं, वैसे भी इतनी मुश्किल से मिली है, राइट। तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। तुम यहाँ तक कि अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हो, सोशलाइज करना बंद कर देते हो। तुम्हारा बस एक सोशल कनेक्शन है, वो है वो लड़की जिसके साथ तुम हो। उससे ये होता है कि तुम्हारा सोशल मसल जो है, जो तुम बार बार सोशलाइज करके अपना मसल बनाते हो ना दिमाग में, कि तुम्हारी सोशल स्किल्स, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी वोकेबुलरी, तुम्हारा बोलना चलने का तरीका, वो भी ढीला पड़ जाता है। अगर तुम अपने आप को घर में हमेशा बंद रखो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स दे विल टेक अ हिट। ठीक है। और दूसरी चीज़, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही प्यार से अफेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी जजमेंट पावर, तुम्हारा एक तरह से कह सकते हो स्पाइन तुम्हारी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि तुम बिकॉज यू आर टू मच इन लव एंड यू आर टू मच इन द हीट ऑफ अट्रैक्शन, तुम उन रिक्वेस्ट को भी हाँ बोलने लगते हो जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स को, तुम्हारे उसूलों को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तुम उन चीज़ों को भी टॉलरेट करने लगते हो जो तुम कभी पहले टॉलरेट नहीं करते। तुम इंसल्ट्स को टॉलरेट करने लगते हो, तुम अनजस्टिफाइड रिक्वेस्ट को टॉलरेट करने लगते हो,
वो तुम्हें कुछ भी बोलती है और तुम ही करके हंस देते हो। यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा है कि रिलेशनशिप्स में, कॉलेज वगैरह में लड़कियाँ लड़कों को मजाक मजाक में हा कुत्ता, हा कमीना बोल देती हैं और उनके बॉयफ्रेंड हंसते हैं ही। कैसे आदमी हो यार? मतलब ऐसी तुम बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट करोगे अपनी होने वाली वाइफ से या फिर अपने बच्चों से? कल का तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें कहेंगे हाँ ये तो कुत्ता है, तुम हंसोगे ऐसे ही। तो तुम लोग ऐसी चीज़ें करते हो कि तुम्हारे अंदर एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, तुम लोग के अंदर कंफर्ट आ जाता है, तुम लोग अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। और तुम्हें कैसा भी लगे कुछ भी, जब तुम्हारी लड़की देखती है कि वो तुम्हें गालियां दे रही है और तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप के ऑनर को डिफेंड नहीं कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट खो देती है। अगर तुम अपने आप का ऑनर नहीं डिफेंड कर पा रहे तो उसका क्या करोगे? उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? वो कॉन्फिडेंट कैसे होगी तुम्हारी प्रोटेक्शन की एबिलिटी में अगर वो तुम्हें ही गालियां दे रही है और यू कैन नॉट एनफोर्स रिस्पेक्ट, है ना? तुम तो हंस रहे हो ही। और ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। अब बाद में ये लड़के बेचारे ये वंडर करते हैं कि हाउ डिड द ब्रेकअप हैपन, है ना? तो योर फिजिकल अट्रैक्शन, योर बॉडी टेक्स अ हिट, तुम्हारी फिटनेस चली जाती है। और दूसरा, तुम ऐसी हरकतें करते हो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ये होता है 3 से 4 महीने के स्पैन के बीच। जो लोग रिलेशनशिप्स में न्यू है, डेटिंग में न्यू है, 3 से 4 महीने के बीच इसके स्पैन में ये होता है। फिर 5-6 महीना 7 महीना जो तुम्हारा होता है ना, तो तुम खुद देखना शुरू कर देते हो कि द सेम गर्ल हु वाज सो मच इन लव विद यू, अब वो थोड़ी सी कोल्ड हो रही है तुम्हारी तरफ। कोल्ड इसलिए हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ कि वो ईवल है या फिर वो दुष्ट है, वो तुम्हारे बिहेवियर की वजह से कोल्ड हो रही है। क्योंकि तुम जो शुरू में थे ना, जब वो तुमसे मिली थी, अब तुम वैसे नहीं हो। अब तुम अपने आप को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो ताकि सिर्फ बस वो खुश रहे, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। अगर वो कह दे कि आज खाना मत खाओ, तुम खाना भी नहीं खाओगे आज। कैन शी ट्रस्ट यू इफ यू आर लाइक दिस? क्या तुम पे वो सही भरोसा कर सकती है तुम्हारे पास स्पाइन ना हो? थिंक अबाउट इट। और जब ये सारी चीज़ें कंपाउंड होने लगती है ना, ये देखो कोई क्विक प्रोसेस नहीं है कि आज तुम मुझसे गाली सुन ली और कल तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ये चीज़ें धीरे धीरे कंपाउंड होती हैं। उसका रिस्पेक्ट धीरे धीरे नीचे जाता है, धीरे धीरे। उस लड़के को जिससे वो शुरू में मिली थी, जो कि काफ़ी फिजिकली फिट था, जो कि काफ़ी बिग था, आज या तो वो एकदम दुबला पतला हो चुका है या तो वो मोटा हो चुका है। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो मोटा हो चुका है। जो लड़का काफ़ी हाइजीनिक था, आजकल वो बेचारा, उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो ब्रश तक नहीं करता, वो नहाता तक नहीं। उसे लगता है कि हाँ गर्लफ्रेंड मिल गई, अब क्यों करे, है ना? ये सारी चीज़ें तुम करते हो, उसका अट्रैक्शन नीचे होता जाता है। फिर एक टाइम आता है जब उसका अट्रैक्शन इतना नीचे हो जाता है कि शी कैन नॉट टॉलरेट यू एनी मोर, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और तब वो तुमसे ब्रेकअप कर लेती है किसी ना किसी वजह से। और अब तुम सोचते हो कि यार हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो हमेशा इसकी रिस्पेक्ट की, हमने तो हमेशा जो सही था वो किया। हम आई ब्रॉट फ्लावर्स फॉर हर, आई ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हर, हमने टिकट खरीदे मूवी के, ये किया वो किया, मैंने बर्थडे मनाया इसका। तुम ये सारी चीज़ें गिनते हो सिवाय उस चीज़ के जो असली में मैटर करती है। तुम अपने आप को नहीं देखते। तुमने अट्रैक्ट किया था उसे, तुम्हारे पैसों ने नहीं, तुम्हारी पार्टीज ने नहीं। तुम उसे देखते हो, पार्टीज को, पैसों को। तुम अपने आप को नहीं देखते कि तुम कैसे बन गए इस टाइम स्पैन में। क्योंकि तुम्हें एक फैंटेसी बेची गई है फिल्मों के द्वारा, अनकंडीशनल लव और सोलमेट लव की, कि तुम चाहे जैसे भी रहो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, है ना? देखो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। तुम खुद नहीं पसंद करोगे ऐसे किसी लड़की को जो कि अपना ध्यान ना रखे, ठीक है? तुम खुद लुक्स पे ही डिपेंड करते हो अपने अट्रैक्शन के लिए। तो भाई जब तुम वैसे रहे ही नहीं जैसा कि उसे पसंद था, व्हाई शुड शी लाइक यू? मैंने कहा ना, वो सारी अनकंडीशनल लव कि मैं भी ऐसा हूँ, फिर कल मैं एकदम भैंस की तरह मोटा हो जाऊँ और तब भी वो लड़की मुझे पसंद करे, तो ये सब सिर्फ फिल्मों में दिखता है, रियल लाइफ में नहीं होता। ये एक हार्ड रियलिटी है, ये तुम्हें समझनी चाहिए। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम इस रियलिटी को स्वीकार करोगे तो तुम अपने आप पे कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे। एटलीस्ट लड़की को मोटिवेशन बना के कि अगर मैंने अपने ऊपर वर्क करना बंद कर दिया तो शी विल लीव मी। ये भी एक अच्छा तरीका है। शी विल कीप पुशिंग यू टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, है ना? तो तुम्हारा जिसका ब्रेकअप हो गया है, इस चीज़ को सीखो। और जिसका नहीं हुआ है, जो भी रिलेशनशिप में है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। डू नॉट स्टॉप योर फिजिकल प्रोग्रेस एंड डू नॉट स्टॉप योर सोशल प्रोग्रेस। और
किसी भी कीमत पे किसी भी लड़की के लिए अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी रिस्पेक्ट को और अपनी अपनी जो तुम्हारे वैल्यूज़ हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इंसल्ट मत सहो किसी से भी, चाहे वो कितनी भी क्लोज हो तुम्हारे, ठीक है। ये कंफर्ट नहीं होता है कि तुम उससे गाली दे रहे हो, वो तुम्हें गाली दे रही है। कंफर्ट ये होता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी सीक्रेट बात हो जो तुम्हें बॉदर कर रही हो, एक दूसरे को एटलीस्ट बता सको। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुमसे सीक्रेट साइड ना करे। ये कंफर्ट नहीं होता है कि तुम उसे कुत्ती बोल रहे हो, तुम्हें कुत्ता बोल रही है, ये नहीं होता है। फिर तुम लोग हंस रहे हो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ब्रिंग सम क्लास, ब्रिंग सम रिस्पेक्ट, एंड ऑफ कोर्स शी विल लाइक यू। शी माइट वो कभी ऐसा तुम्हें दिखा सकती है कि वो गुस्सा आ रही है तुम्हारे इस रिएक्शन से कि हमें क्यों गाली दे रही हो, बट शी विल रिस्पेक्ट इट, है ना। शी विल रिस्पेक्ट इट एंड शी विल बी विद यू, क्योंकि तब उसे ट्रस्ट होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है, कम से कम अपनी इज्जत करते हो तो, कि दूसरा अगर बोलेगा तो तुम उसे रोकोगे, है ना। इस चीज़ को करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मम्मी की तरह देखना बंद कर दो। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, शी इज़ नॉट योर मॉम। उसके सामने रोना बंद करो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उससे सपोर्ट मांगना बंद करो। शी इज़ नॉट योर साइकोलॉजिस्ट, है ना। तुम उसके सपोर्ट होने चाहिए, शी शुड नॉट बी योर सपोर्ट। अब कुछ फेमिनिस्ट लोग यहाँ पे गुस्सा आ जाएंगे हमसे कि भाई ये कैसे, बताओ वही सारा सपोर्ट ले मुझसे, मैं नहीं ले सकता हूँ क्या उससे सपोर्ट। तो भाई मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जस्ट बिकॉज वो कुछ कर सकती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी करो। तुम्हारा रोल अलग है, उसका रोल अलग है, ठीक है। तो तुम्हें लड़की से सपोर्ट नहीं सीख करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम इतने स्ट्रांग रहो कि वो तुम पे लीन कर पाए, वो तुमसे सपोर्ट ले पाए। तुम अगर ये डायनामिक लाओगे अपनी रिलेशनशिप में, तो इससे एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये होगी कि तुम्हारा लीडरशिप स्किल बढ़ेगा। तुम आज जो अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉयफ्रेंड के रूप में, स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में जो रोल निभाओगे, फ्यूचर में जाके इट विल मेक यू इनटू अ स्ट्रॉन्ग फादर एंड अ स्ट्रॉन्ग हस्बैंड एंड अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर योर फ्यूचर सन। वो तुम्हें ऐसे नहीं देखेगा ना कि मेरे पापा खुद ही परेशान है, रो रहे हैं किसी चीज़ के चक्कर में, या फिर मेरी मम्मी मेरे पापा को कुत्ता बोल रही हैं और वो ही करके हंस रहे हैं, है ना। ही विल हैव अ स्ट्रॉन्ग मैन एज एन एग्जाम्पल। और ऑब्वियसली तुम्हारा जो ये बेनिफिट है कि तुम्हारा ब्रेकअप काफ़ी हद तक उसके चांसेस एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। इट्स लाइक 99% तुम्हारे चांसेस एलिमिनेट हो जाएंगे ब्रेकअप के, अगर ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। याद रखो, द रिलेशनशिप का पूरा फाउंडेशन ही होता है अट्रैक्शन। अगर तुम किसी भी तरीके से अट्रैक्शन को सैबोटेज कर दोगे, तुम्हारी रिलेशनशिप चली जाएगी। उसके बाद इंटरनेट पे खोजोगे और यूट्यूब पे खोजोगे, फिर तुम लोग 10 तरह की वजहें बता के कंफ्यूज करेंगे। भाई अगर कोई लड़की सही में किसी आदमी को पसंद करती है ना, शी कैन डू एनीथिंग फॉर हिम, कुछ भी कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है ना। शी विल डू एनीथिंग फॉर हिम। और अगर वो पसंद नहीं करती उस आदमी के लिए, तो उसे एक गिलास पानी भी नहीं देगी, ओके, कुछ नहीं करेगी उसके लिए। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और तुम्हें अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेकअप से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तुम्हें कभी भी ईमेल कर दो, मैं सारे ईमेल पढ़ता हूँ और या तो तुम्हें रिप्लाई करूँगा या फिर उस पर वीडियो बना दूँगा। ऑलराइट, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।